नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनता 24/7 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ रानू गुप्ता। बिहार देश की वो धरती जहां राजनीति सिर्फ चुनाव नहीं होती बल्कि हर चुनाव एक नई कहानी लिखता है और इस बार कहानी लिखी है बांकीपुर ने। क्योंकि कभी भाजपा के नेता और समर्थक दबी जुबान में कहा करते थे कि बांकीपुर ऐसी सीट है जहां भाजपा के टिकट पर कुत्ता बिल्ली भी चुनाव लड़ जाए तो जीत जाएगी। उसी सीट पर बीजेपी हार गई। वजह भी थी, ये सीट 3 दशक तक भाजपा का सबसे मजबूत गढ़ रही है। लेकिन लोकतंत्र में जनता जब फैसला बदलती है तो वर्षों का इतिहास भी बदल जाता है और इस बार बांकीपुर की जनता ने वही कर दिखाया। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भाजपा उम्मीदवार नीरज कुमार को 19,000 से ज्यादा वोटों से हराकर बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर कर दिया। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि प्रशांत किशोर जीत गए, सवाल ये है कि भाजपा का सबसे मजबूत गढ़ आखिर ढह कैसे गया। क्या जनता बदलाव चाहती थी? क्या स्थानीय मुद्दे भारी पड़ गए? क्या ये सत्ता विरोधी रुझान था या फिर सोशल मीडिया पर जिस भरत तिवारी एनकाउंटर की चर्चा हो रही है उसका भी कहीं न कहीं असर दिखाई दिया? इन सभी सवालों पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि आखिर बांकीपुर की अहमियत क्या है। बांकीपुर कोई साधारण विधानसभा सीट नहीं है, इसे पटना का राजनीतिक दिल कहा जाता है। गांधी मैदान से सटा इलाका, पढ़े लिखे मतदाता, व्यापारी, नौकरी पेशा लोग और राजनीतिक रूप से बेहद जागरूक वोटर। यही वजह है कि इस सीट पर जीत हमेशा प्रतिष्ठा की मानी जाती है। अगर इतिहास देखें तो 1995 से लगातार भाजपा इस सीट पर जीत दर्ज करती रही। 1995 में भाजपा को 40.7% वोट शेयर मिला। 2000 में ये बढ़कर 54.9% हो गया। 2005 के दोनों चुनाव में पार्टी के 69% से ज्यादा वोट हासिल किए। 2006 के उपचुनाव में भाजपा का वोट शेयर 82.3% तक पहुंच गया। 2010 में 72.1%, 2015 में 60.2%, 2020 में 59.1% और 2025 में भी भाजपा 62.7% वोट शेयर के साथ इस सीट पर मजबूत बनी रही। यानी करीब 30 साल तक बांकीपुर भाजपा का किला रहा। इस सीट से भाजपा के वरिष्ठ नेता नितिन नवीन लगातार विधायक चुने जाते रहे। बाद में उनके राज्यसभा जाने के बाद विधानसभा सीट खाली हुई और इसी वजह से यहाँ उपचुनाव कराया गया। भाजपा को भरोसा था इतिहास दोहराया जाएगा, लेकिन जनता ने इतिहास बदल दिया। अब जरा प्रशांत किशोर की कहानी भी समझिए। आज जिनकी जीत की चर्चा हो रही है, कुछ महीने पहले वही प्रशांत किशोर लगातार सवालों के घेरे में थे। 2025 के चुनाव में उनकी पार्टी पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरी, लेकिन उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई। विपक्ष ने मजाक उड़ाया, सोशल मीडिया पर मीम बने और कई लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि प्रशांत किशोर की राजनीति खत्म हो गई। लेकिन उसी समय प्रशांत किशोर ने एक बात कही थी, मैं अभी मरा नहीं हूँ, जिस दिन मर जाऊंगा उस दिन लिख देना, अभी नहीं। अभी मैं मरा नहीं हूँ, अभी नहीं मरा हूँ, जब मर जाऊंगा तो फिर लिखना, अभी मरा नहीं हूँ, अभी कहानी बाकी है। और आज बांकीपुर की जीत के बाद उनके समर्थक उसी बयान को याद कर रहे हैं। तो क्या ये सिर्फ एक चुनावी जीत है या बिहार में तीसरे राजनीतिक विकल्प की शुरुआत? अब बात करते हैं भरत तिवारी एनकाउंटर की। चुनाव परिणाम आने के बाद राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक एक सवाल लगातार पूछा जा रहा है, क्या भरत तिवारी एनकाउंटर का असर बांकीपुर उपचुनाव पर पड़ा? देखिए, ये सवाल अपनी जगह है, लेकिन पत्रकारिता का तकाजा है कि हम तथ्य और दावे के बीच फर्क रखें। सच्चाई ये है कि अब तक ऐसा कोई आधिकारिक प्रमाण चुनाव आयोग का विश्लेषण या कोई वैज्ञानिक अध्ययन सामने नहीं आया है, जिससे ये निश्चित तौर पर कहा जा सके कि सिर्फ भरत तिवारी एनकाउंटर की वजह से चुनाव का परिणाम बदला। हाँ, इतना जरूर कहा जा सकता है कि इस घटना के बाद कानून व्यवस्था और पुलिस कार्रवाई को लेकर समाज के एक वर्ग में चर्चा तेज हुई, लेकिन ऐसे मुद्दे चुनावी माहौल को प्रभावित कर सकते हैं। किसी एक घटना को हार या जीत की अकेली वजह मानना सही नहीं होगा।
राजनीतिक जानकारों की माने तो बांकीपुर के नतीजे के पीछे कई कारण एक साथ काम करते दिखाई देते हैं। स्थानीय समस्याएं, विकास को लेकर लोगों की अपेक्षाएं और सरकार के प्रति नाराजगी, और सबसे बड़ी बात, एक नए राजनीतिक विकल्प की तलाश। जब मतदाताओं को लगता है कि उनकी आवाज पहले जैसी नहीं सुनी जा रही है, तो लोकतंत्र में वही मतदाता बदलाव का फैसला भी लेते हैं। और शायद बांकीपुर का जनादेश भी कुछ ऐसा ही संदेश देता है। अब जरा आंकड़ों पर भी नजर डालिए। 2026 के उपचुनाव में प्रशांत किशोर को 49.4% वोट शेयर मिला, जबकि भाजपा 34.5% तक वोट शेयर पर सिमट गई। यानी जिस सीट पर कभी भाजपा का वोट शेयर 80% से भी ऊपर पहुंच चुका था, वही पहली बार जनसुराज ने अपना झंडा बुलंद कर दिया। ये सिर्फ सीट बदलने की कहानी नहीं, बल्कि बदलते राजनीतिक मूड की भी कहानी है। इस चुनाव का एक और बड़ा संदेश भी है। 2025 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के बाद दूसरे नंबर पर रहने वाली आरजेडी इस बार मुकाबले में पीछे रह गई। यानी ये चुनाव सिर्फ भाजपा बनाम जनसुराज नहीं रहा, बल्कि बिहार में तीसरे राजनीतिक विकल्प की चर्चा भी अब पहले से ज्यादा तेज हो चुकी है। हालांकि ये भी याद रखना जरूरी है कि उपचुनाव के नतीजों को पूरे बिहार का अंतिम जनादेश मान लेना अभी जल्दबाजी होगी। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि प्रशांत किशोर ने भाजपा के सबसे मजबूत गठ से सेंध लगाकर आने वाले चुनाव से पहले एक नई राजनीतिक चुनौती जरूर खड़ी कर दी है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ बिहार में ही राजनीतिक तस्वीर बदली है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देश के 3 राज्यों में हुए उपचुनाव ने 3 अलग अलग राजनीतिक संदेश दिए हैं। सबसे पहले बात बिहार की, जहां बांकीपुर विधानसभा सीट पर जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने जीत दर्ज की। अब सवाल ये भी है, आखिर ये सीट खाली क्यों हुई थी? दरअसल आपको बता दें कि इस सीट से भाजपा के वरिष्ठ नेता नितिन नवीन विधायक थे, लेकिन राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इसी वजह से बांकीपुर में उपचुनाव कराया गया और इसी उपचुनाव में प्रशांत किशोर ने भाजपा का 3 दशक पुराना किला ढा दिया। अब चलते हैं गुजरात की तरफ। मंजलपुर विधानसभा से ये सीट भाजपा विधायक योगेश पटेल के निधन के बाद खाली हुई थी। उपचुनाव में भाजपा ने सत्येंद्र भाई पटेल को मैदान में उतारा और पार्टी इस सीट को बचाने में सफल रही। यानी गुजरात में भाजपा ने अपना गढ़ बरकरार रखा। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा से। ये सीट कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता समाप्त होने के बाद खाली हुई। बताया गया कि बैंक धोखाधड़ी से जुड़े मामले में अदालत से 3 साल की सजा मिलने के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता चली गई और उपचुनाव कराना पड़ा। इस चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने जीत दर्ज की। यानी 3 राज्यों में 3 उपचुनाव और 3 अलग अलग राजनीतिक तस्वीरें। अब बात बिहार की राजनीति पर लौटते हैं। बांकीपुर का परिणाम सामने आने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी लोकतांत्रिक परंपरा निभाते हुए प्रशांत किशोर को जीत की बधाई दी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के महापर्व में बांकीपुर की जनता ने अपना फैसला सुनाया है। हम जनता के निर्णय का सम्मान करते हैं और प्रशांत किशोर को जीत की शुभकामनाएं देते हैं। राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत यही है कि जनादेश का सम्मान किया जाए। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या बांकीपुर का ये नतीजा सिर्फ एक उपचुनाव तक सीमित रहेगा या फिर ये 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की राजनीति का नया ट्रेलर है? क्या भाजपा अपनी रणनीति बदलेगी? क्या आरजेडी अपनी खोती जमीन वापस हासिल कर पाएंगे? और क्या प्रशांत किशोर अब सचमुच बिहार की राजनीति में तीसरे बड़े विकल्प के रूप में उभर चुके हैं? इन सवालों के जवाब आने वाला वक्त ही देगा। लेकिन दोस्तों, इस पूरे चुनाव से पहले सबसे बड़ा संदेश क्या निकल कर आता है? शायद लोकतंत्र में कोई भी राजनीतिक किला हमेशा के लिए नहीं होता। जिस बांकीपुर को कभी भाजपा का सबसे सुरक्षित गढ़ माना जाता था, जहां लगातार 3 दशक तक कमल खिलता रहा, जहां कभी भाजपा का वोट शेयर 80% से भी ऊपर पहुंच गया था, आज उसी सीट पर जनता ने नया फैसला सुनाया है। यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। यहाँ जनता जब चाहती है तो सरकार बनाती भी है और संदेश भी देती है। लेकिन एक बात और समझना जरूरी है, इस उपचुनाव को पूरे बिहार का अंतिम जनादेश मान लेना
सही नहीं होगा। उपचुनाव और विधानसभा चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं। कई बार उम्मीदवार, स्थानीय समीकरण, कम वोटिंग और क्षेत्रीय मुद्दे भी नतीजे बदल देते हैं। इसीलिए ये कहना कि अब बिहार की राजनीति पूरी तरह बदल गई है, अभी जल्दबाजी होगी। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि प्रशांत किशोर ने भाजपा के सबसे मजबूत गढ़ में सेंध लगाकर ये साबित कर दिया है कि बिहार की राजनीति में अब उन्हें नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा। और दूसरी तरफ भाजपा के सामने भी बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या ये सिर्फ स्थानीय नाराजगी थी या फिर पार्टी को अपनी रणनीति में बदलाव करना होगा। वही आरजेडी के लिए भी ये नतीजा किसी चेतावनी से कम नहीं है, क्योंकि अगर विपक्ष का वोट किसी तीसरे विकल्प की तरफ शिफ्ट होने लगा तो आने वाले विधानसभा चुनाव में मुकाबला पहले से कहीं ज्यादा दिलचस्प हो सकता है। और अब बात भरत तिवारी एनकाउंटर की, तो चुनाव के बाद इस मुद्दे पर खूब चर्चा हुई, लेकिन एक जिम्मेदार न्यूज प्लेटफॉर्म होने के नाते जनता 24/7 न्यूज सिर्फ तथ्यों के आधार पर बात करता है। अब तक ऐसा कोई आधिकारिक प्रमाण सामने नहीं आया है जिससे ये साबित हो सके कि इसी एक घटना ने चुनाव का परिणाम तय किया है। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि कानून व्यवस्था, प्रशासन और स्थानीय मुद्दे चुनावी माहौल का हिस्सा बनते हैं।